10 साल के लिए संविधान में शामिल किया गया आरक्षण आजादी के 78 साल बाद भी समानता के नाम पर भेदभाव और असमानता का प्रतीक बना हुआ है। जब कोई नियम कानून समानता के लिए किसी विशेष वर्ग, विशेष समुदाय, विशेष धर्म के लिए, विशेष जाति के लिए बनाया जाता है, तो जो बची हुई जाति और बचे हुए धर्म होते हैं उनके साथ स्वाभाविक रूप से ही भेदभाव और असमानता का भाव जागृत हो जाता है उस नियम कानून के आधार पर। आखिर यह भेदभाव है क्या? कैसे इस चीज की पुष्टि करेंगे कि किसके साथ भेदभाव हो रहा है और किसके साथ नहीं हो रहा है? यूजीसी नए नियम कानून आने के बाद यह चर्चा जोरों पर है। आखिर भेदभाव है क्या, इसे हम थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और फिर आप सबसे यही सवाल होगा कि आखिर कैसे भेदभाव की जो बात है किसी विशेष वर्ग के लिए आप उसका उपयोग करते हैं और किसी दूसरे वर्ग के लिए उसी भेदभाव का कोई महत्व नहीं रह जाता है। भेदभाव का आधार जाति हो सकता है, लिंग हो सकता है, भाषा हो सकती है, क्षेत्र हो सकता है, लेकिन यह भेदभाव क्या किसी विशेष जाति के साथ किए गए व्यवहार को ही कहा जाएगा? क्या किसी जनरल कास्ट का व्यक्ति, जनरल कास्ट का छात्र किसी दूसरे ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के साथ अगर दुर्व्यवहार करता है तो उसी को भेदभाव कहा जाएगा? क्या किसी एससी, एसटी और ओबीसी का छात्र किसी जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता? आखिर उसको क्या कहा जाएगा? अगर उसके साथ कोई जाति होती है, उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो आखिर उसे भेदभाव का नाम क्यों नहीं दिया जाएगा? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर किसी एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के साथ अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र दुर्व्यवहार करता है या भाषा को लेकर, रंग को लेकर, जाति को लेकर अगर इस तरह के भेदभाव अपनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। उस जनरल कैटेगरी के लिए कमेटी बनाई गई है, समितियां बनाई गई है उसके अपराध को निर्धारित करने के लिए और उसे सजा देने के लिए। लेकिन यही कार्य अगर विपरीत दिशा में हो, अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ बाकी के छात्र अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो क्या? तब कोई नियम कानून क्यों नहीं? अगर जनरल कैटेगरी का छात्र अपराध करता है या नहीं करता है, लेकिन उसकी अगर कंप्लेन गलत तरीके से, गलत ढंग से और किसी द्वेष की भावना से की जाए, अगर वो गलत साबित होती है तो फिर क्या? क्या एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्हें गलत कंप्लेन की? नहीं। फिर कैसे ये समानता है? कैसे आप कह सकते हैं कि किसी एक के साथ का किया हुआ भेदभाव भेदभाव है और दूसरे के साथ का किया हुआ भेदभाव भेदभाव नहीं है? किस आधार पर? सिर्फ जाति के आधार पर। और आप इसे कहते हैं कि समानता है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि समानता का अधिकार महिलाओं को प्रदान करने के लिए कि अगर एक पुरुष महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई भी गलत आचरण करता है तो वह दोषी हो जाता है, लेकिन वही महिला अगर किसी पुरुष के साथ वही आचरण, दुर्व्यवहार करती है तो वो गलत नहीं होगी? क्या यही समानता है? क्या यही भेदभाव है कि अगर पुरुष महिला के साथ करे तो भेदभाव है और महिला पुरुष के साथ करे तो भेदभाव नहीं है? फिर तो ये बात वही हो गई कि तमिल बोलने वालों के साथ दुर्व्यवहार अगर किया जाता है तो हिंदी बोलने वालों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन एक को हम दुर्व्यवहार और अपराध की श्रेणी में रखेंगे और दूसरे को नहीं रखेंगे। वाह, क्या गजब की भेदभाव की परिभाषा है। या बिल्कुल उसी तरह से चली आ रही है जैसे क्षेत्र के आधार पर भी लोगों के भेदभाव की बातें कही जाती है। जैसे बिहार और यूपी के लोगों को महाराष्ट्र में अलग अलग तरीके से प्रताड़ित या उनके भाषा, उनके राज्य को लेकर, क्षेत्र को लेकर बातें कही जाती है। तो अगर यह अपराध है तो क्या महाराष्ट्र के लोगों को, क्या साउथ के लोगों को उत्तर भारत में अगर जिस तरह से भाषा और क्षेत्र के आधार पर अगर कोई दुर्व्यवहार और आचरण किया जाता है तो क्या वह भेदभाव नहीं कहलाएगा? अगर वह भेदभाव कहलाएगा तो हर जगह भेदभाव की परिभाषा अलग क्यों हो जाती है? क्षेत्रीय आधार पर सभी भेदभाव कहलाएंगे, रंग के आधार पर भेदभाव कहलाएगा और यहां पर जाति के आधार पर सिर्फ एक तरफ से किए गए व्यवहार को भेदभाव। अगर आपको लगता है, मैं उन सबसे सवाल यह करना चाहता हूं जिन लोगों को लगता है कि यूजीसी कानून बिल्कुल सही है, कानून से शायद किसी को समस्या है, कानून से किसी को समस्या नहीं है, लेकिन कानून में यह प्रावधान रखने की बात सब कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं और उसी बात का विरोध है कि अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है, गलत कंप्लेन करता है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में जिस तरह के छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं उसमें छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना और लड़ाई झगड़ों को द्वेष के रूप में ले जाकर आगे कानूनी रूप में इसे बदल देना, परिवर्तित कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस उम्र में यह छात्र पढ़ाई करते हैं उस उम्र में इस तरह की द्वेष भावना एक दूसरे में उपज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जब आप कहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, भेदभाव ना हो, तो आप जिस कैटेगरी को छोड़ देते हैं इसका अर्थ आप उसको पहले से ही दुर्व्यवहार करने वाला बना देते हैं। अत्याचार करने से पहले ही उसे आप अत्याचारी घोषित कर देते हैं, अपराध होने से पहले ही आप उसे अपराधी मानकर चलते हैं कि अब उसके अलावा कोई अपराधी हो ही नहीं सकता।
क्योंकि अपराध की सीमा, अपराध की व्यवस्था और अपराध करने वाले ग्रुप और समुदाय को तो आपने पहले से ही तय कर दिया है कि भेदभाव हो सकता है तो सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ हो सकता है, जनरल कैटेगरी वालों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। समस्या यही है, समस्या यही है कि इस तरह का कोई भी उसमें व्यवस्था क्यों नहीं किया गया कि अगर कोई छात्र अगर कंप्लेन करता है लेकिन वो गलत तरीके से द्वेष की भावना से करता है और वह गलत साबित होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है। सभी लोगों की जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं यही मांग है, और इस मांग को उसमें पूरा करने के बाद किसी को भी समस्या नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस देश में जाति और धर्म के अलावा शायद काबिलियत को कभी महत्व दिया जाएगा। काबिलियत को अगर महत्व दिया जाता तो -40 नंबर लाने वाला सफल नहीं होता, -40 नंबर वाला डॉक्टर नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर हर तरह की व्यवस्था की जाती है, और सिर्फ इसलिए कि ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। जिस तरह से पीड़ित समुदाय को एससी, एसटी, ओबीसी में बांट दिया गया किसी भी कॉलेज शिक्षण संस्थान के लिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस शिक्षण संस्थान में 100 में से लगभग 70 से 80 लोग उसी एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय से होंगे और मात्र 15 से 20 लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि मेजॉरिटी में 70-80 लोग भी इस बात की अगर आपसे कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार और गलत आचरण हो रहा है, और करने वाले कौन है? सिर्फ 15-20। लोकतंत्र में हमेशा मेजॉरिटी की बात होती है और उसे बहुसंख्यक कहा जाता है, और बहुसंख्यक को ही माना जाता है कि वो अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार कर सकता है, गलत आचरण कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन अल्पसंख्यक है? मात्र 15 से 20 वाले, और वो बहुसंख्यक पर अत्याचार करेंगे। गजब का लॉजिक है, और गजब के वो लोग हैं जो इस बात को बिल्कुल समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब वो उस कैटेगरी में आ गए हैं तो उनके लिए लाभ का विषय है। और कुछ कुतर्क लोग इस तरह का भी दे रहे हैं कि आपको डर किस बात का है अगर आप अपराध नहीं करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि फिर आपको किस बात का डर है कि अगर उसमें एक लाइन यह जोड़ दी जाए कि गलत तरीके से कंप्लेन करने वालों के खिलाफ भी एकदम जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी और उसे अपराधी भी घोषित किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई करके उसको जो सजा होगा उसका प्रावधान के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। यह ऐड कर दिया जाए अगर इसी कानून में, तो फिर आपको तकलीफ क्यों है? क्यों आपको लगता है कि आप गलत कंप्लेन करेंगे? अगर लगता है कि आप गलत कंप्लेन नहीं करेंगे तो यह लाइन जोड़ने में क्या जाता है? बिल्कुल उसी तरह से आपके कुतर्क की तरह यह भी एक कुतर्क है कि आखिर जिनको डर है कि वो किसी के साथ अपराध करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, और वही इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप भी इसका समर्थन कीजिए। सरकार से आप भी गुहार लगाइए कि नहीं, एक लाइन जरूर इसमें जोड़ दिया जाए ताकि किसी को भी कोई शिकायत ना रह जाए। जाति और धर्म और क्षेत्र और किसी भी आधार पर अगर समानता की बात करके किसी को विशेषाधिकार दिया जाता है तो वह कभी समानता नहीं होती है। जिसके लिए आप विशेषाधिकार देते हैं और किसी को छोड़कर आप सोचिए कि उन दोनों के बीच में एक खाई पैदा करते जाते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान में शामिल छात्र और छात्राएं आने वाले समय में इस कानून के लागू होने के बाद एक दूसरे से जाति के आधार पर ही दोस्ती करना पसंद करेंगे, जाति के आधार पर ही एक दूसरे से कोई भी संबंध रखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कोई भी किसी भी द्वेष में अगर किसी के साथ छोटा सा आचरण जो गलत व्यवहार हो ना भी, लेकिन उसके लिए कंप्लेन अगर कर दे तो उसकी कार्रवाई करने के लिए कानून और पुलिस तैयार रहेगी। फिर कैसे उस ग्रुप में, कैसे उस शिक्षण संस्थान में जो सभी पढ़ने के लिए गए हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने के लिए गए हैं, कैसे खाई पैदा ना होगी। राजनीतिक दलों ने हमेशा अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में बड़ी खाई बनाकर रखी है, और उसी खाई का वो फायदा उठाते हैं सिर्फ वोट बटोरने के चक्कर में, और हम आप सब इसी में पिसते रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ के नेताओं के बेटे बेटियां किसी साधारण स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो। सभी के सभी ज्यादातर अगर देखें तो विदेशों में पढ़ते हैं। उनको इस बात से क्या है? हमारी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली पीढ़ियां इस जंजाल में, इस लड़ाई झगड़े में पड़ी रहेंगी और एक दूसरे का विरोध करते हुए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आगे बढ़ते रह जाएंगी। आपको क्या लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जरूर बताएं। धन्यवाद।